मुंबई, बरेली, गांधीनगर, काशीपुर, हैदराबाद, लव मोहम्मद का विवाद शहर शहर जा पहुंचा है। अलग अलग राज्यों में इसका असर भी दिख रहा है। कानपुर से उठी चिंगारी ने गांधीनगर में रात में आग लगा दी। इस वक्त कई राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर है। हर सेंसिटिव इलाके पर नजर रखी जा रही है। आई लव मोहम्मद के जवाब में हिंदू संगठन आई लव महादेव लेकर उतर आए हैं। क्या हिंदुस्तान में एक और धार्मिक बवाल शुरू होने वाला है? इस आग को भड़काने के पीछे कौन सी मशीनरी काम कर रही है? भीड़ को पत्थर और आग लगाने का ऑर्डर आखिर कौन दे रहा है? मुद्दा बेहद सेंसिटिव है और इसे बहुत ही सेंसिटिव तरीके से संभालने की जरूरत है। गांधीनगर में आगजनी की गई। गांधीनगर में गाड़ियां तोड़ी गईं। 10 गाड़ियों टूटी। 10 बिमल बहन गाड़ी से गांधीनगर में गरबा पंडाल पर पत्थर चलाए गए। गांधीनगर में पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और पुलिस के सामने नारेबाजी भी हुई। गांधीनगर में दुकान में घुसकर तोड़फोड़ हुई। दुकान को फूंक दिया गया। गांधीनगर में आधी रात जो पत्थर चले, जो आगजनी हुई, जो तोड़फोड़ हुई, हंगामा और बवाल हुआ, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुआ। एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भाईजान इतना भड़क गए, इतने आक्रोशित हो गए कि भाईजान की भीड़ ने बहियल गांव को हिंसा की आग में झोंक दिया। गांधीनगर में गदर इसलिए मचा, आधी रात बवाल इसलिए मचा क्योंकि एक हिंदू युवक ने लव महादेव का स्टेटस लगाया था। जिस दुकान में आग जल रही है, जिस दुकान के बाहर से धुआं उठ रहा है, जो गली हिंसा के निशानों से पटी हुई है, ये बहियल गांव की वही गली है जहां भाईजान की टोली सबसे पहले धावा बोलने पहुंची थी। इस गली से हिंसा की शुरुआत हुई थी। भड़काऊ भाईजान ने कितना उत्पात मचाया है, इसकी गवाही खुद गली दे रही है। को बता दें कि ये जो बवाल है ये पूरा भैयल गांव की इस गली से शुरू हुआ जहां पे ये जेरोक्स की दुकान है। आप देखिए इस दुकान को किस तरह से तहस नहस कर दिया गया है। दुकान में आग लगा दी गई और ये देखिए पूरी की पूरी दुकान जो है उसको तोड़फोड़ कर दी गई। मामला ये है कि जो आई लव मोहम्मद की पोस्ट चल रही है देश भर में, उसके संदर्भ में इस दुकान का ओनर है जो लड़का, उसने आई लव महादेव की एक पोस्ट की जिसको लेकर के गांव के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ आकर के इकट्ठा हो गए और उसको घेर लिया। वो तो यहाँ से भाग गया, लेकिन गांव जो ग्रुप था उसने दुकान में तबाही मचा दी और उसके बाद पूरी गली में जम करके उत्पात मचाया, जिसके निशान अभी भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ये देखिए ये दुकान जो है पड़ोस की, उसमें भी तोड़फोड़ मचा दी गई, आग लगाने की कोशिश की गई। देखिए दुकान पूरी तरह से अंदर से आपको यहाँ पे दिखाएं, पूरी तरह से दुकान जो है उसको तहस नहस कर दिया गया, लूट लिया गया। जिस देगाम के बहियल गांव को देर रात जलाया गया था, इस गांव में मुस्लिम आबादी डोमिनेट करती है। बहियल गांव की डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ की आबादी 10,000 है, जिसमें 70% आबादी मुस्लिमों की है और 30% हिंदू हैं। दूर से दिखाऊं जूम करके तो देखिए किस तरह से पत्थर अभी भी आपको दूर वहां पड़े हुए नजर आएंगे। अगर सामने की तरफ आप देखें तो दूर आपको वो पत्थर भी अभी पड़े हुए नजर आएंगे। यहाँ आसपास के घरों में भी काफ़ी पथरा हुआ है। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से कल रात को बेरोक टोक ये हिंसा जो है घंटों तक चलती रही। यहाँ पे इस गली में अगर आप देखेंगे बताया ये जा रहा है कि चारों तरफ से इस पूरे इलाके को घेर लिया गया था। देखें ये गाड़ी देखिए,
इसको नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ घर में टूटी हुई खिड़कियों के कांच आपको देखने को मिलेंगे। आगे अगर आप देखें यहाँ पे तो घर के बाहर देखिए किस तरह से पत्थर जो हैं वो बिखरे हुए पड़े मिलेंगे आपको यहाँ पे। चारों तरफ से पथराव होता रहा। ये देखिए इस घर के लोगों के लिए मुश्किल था। यहाँ देखिए ये गाड़ी जो है ये भी जो है पूरी तरह टूट गई है। तो एक तरह से बताया जा रहा है कि चारों तरफ से घेर लिया गया था और इसी वजह से गांव में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्होंने मदद की गुहार लगाना शुरू किया। हिंसा के बाद अब पूरे गांव में जबरदस्त तनाव का माहौल है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी की गई है और पुलिस हिंसा के आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अब तक पुलिस ने 60 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। गांधीनगर पुलिस इस हिंसा की पूरी टाइमलाइन तैयार कर रही है। भीड़ को किसने बुलाया, किसने आग लगाने का ऑर्डर दिया, पुलिस हिंसा के हर चेहरे को बेनकाब करने में जुटी हुई है। जो भी जिनके भी सेंटिमेंट्स हर्ट थे उनको आना चाहिए था, बट वो नहीं आकर और इस तरीके की जो क्राउड मेंटलिटी में आकर और इस तरीके की जो कार्रवाई की है, तो इसके पीछे क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, इसके पीछे क्या किसी ने लोगों को इस संबंध में मोटिवेट किया है, इसके बारे में अभी तहकीकात चल रही है। और जो भी लोग जो मोटिवेट करने वाले, इंस्टिगेट करने वाले भी लोग थे, उनको भी पुलिस पूछताछ करेगी और उनके खिलाफ भी जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। 4 सितंबर को बारवाफात के दौरान कानपुर में अलग रूट में जाकर मुस्लिम भीड़ ने पोस्टर चिपकाए थे जिसकी परमिशन नहीं ली गई थी। यहां पर टेंट भी लगाए गए थे जिस पर विवाद हुआ। पुलिस ने पोस्टर और टेंट उतरवा कर वहां लगवा दिए थे। इन पोस्टरों में आई लव मोहम्मद लिखा था, लेकिन मेन बात घुमा दी गई। बात परमिशन की थी, लेकिन बात को पोस्टर से जोड़ दिया गया, जिसके बाद हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगने लगे हैं। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मैं मुंबई के मदनपुरा इलाके में और यहाँ पर बड़े पैमाने पर आई लव मोहम्मद के बोर्ड्स लगाए गए हैं। दाईं तरफ जो मस्जिद है, इस मस्जिद के ऊपर यहाँ आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाया गया है। उसके साथ ही में ये जो सामने सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क पर भी आई लव मोहम्मद के बैनर्स लगाए गए हैं। मदनपुरा यह मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस कैंपेन को किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब से कानपुर की घटना सामने आई है, उसी के बाद से लगातार जितने मुल्ला मौलवी है उन्होंने अपील की है कि महाराष्ट्र में हर जगह इस तरह से आई लव मोहम्मद के बैनर्स लगाए जाए। इनका कहना है कि कानपुर में गलत तरीके से मामला दर्ज किया गया और जब तक इस केस को पीछे नहीं लिया जाता तब तक उनका यह जो पूरा कैंपेन है वो चलता रहेगा। इस पोस्टर को एक नया ट्रेंड बना दिया गया है। अचानक से कानपुर में जो पोस्टर हटाया गया था उसको लेकर धरना प्रदर्शन के साथ साथ पत्थरबाजी और पुलिस पर हमला होने लगा। 12 से 20 सितंबर के बीच महाराष्ट्र और तेलंगाना में प्रदर्शन हुआ। 21 सितंबर में मुस्लिम यूथ ने उन्नाव में आधी रात को बवाल मचाया। 21 सितंबर को ही उत्तराखंड के काशीपुर में घमासान छिड़ा। 21 सितंबर को ही बरेली में पुलिस और मौलाना के बीच विवाद हुआ। 23 सितंबर को बागपत में प्रदर्शन करने पर 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। जब मुस्लिम भीड़ ने पत्थरबाजी की, आगजनी की और मुद्दा बनाया तो हिंदू संगठन और संत समाज भी सामने आने लगे। गरबा पंडाल, पूजा पंडाल, मंदिर और गलियों में आई लव महादेव के बैनर और पोस्टर नजर आने लगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में हिंदू गरबा पंडाल में आई लव महाकाल का पोस्टर लेकर पहुंचे। शिव की काशी में संत और सनातनी आई लव महादेव के पोस्टर और शंख लेकर सामने आए। संत समाज ने मंदिर के अंदर आई लव महादेव का पोस्टर दिखाया और हिंदू संगठन सड़क पर भी आई लव महादेव के पोस्टर लहराने लगे। मुंबई के आरे कॉलोनी में गरबा पंडाल में भी महिलाएं, बच्चे और लड़कियां आई लव महादेव के पोस्टर लेकर पहुंची। जहां हम मौजूद हैं, आप देखिए कि यहाँ पर कई बच्चे हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई लोग हैं। इन सभी के हाथ में आपको नजर आएगा कि आई लव महादेव का
एक जो पैम्पलेट है वो यहाँ पर बांटा गया है। जगह जगह पर वो पैम्पलेट भी लगाए गए हैं और इसी संदर्भ में लगाए गए हैं कि जिस तरह से देश में आई लव मोहम्मद का कैंपेन चल रहा है, उसी प्रकार आई लव महादेव का कैंपेन भी शुरू किया गया है। आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ गरबा भी खेला जाएगा, वो भी आपको जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ लाइन से आपको नजर आएंगी कि यहाँ पर किस तरह से बच्चे, छोटी लड़कियां और जो यहाँ पर गरबा खेलने वाले, और खासतौर पर अगर मुंबई के इस रीजन की बात की जाए तो ये मारवाड़ी समुदाय और गुजराती समुदाय से जुड़ा हुआ एक गरबे का पंडाल है। यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग हैं आपको नजर आएंगे। सनातनी सिर्फ पोस्टर ही नहीं लगा रहा है। जिस तरीके से कानपुर की बात को मुद्दा बनाया गया, जिस तरीके से अफवाह उड़ाई गई, असलियत छिपाई गई, उसको लेकर सवाल भी पूछ रहा है। हमें वो किसके लिए प्रेम प्रकट कर रहे हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके नाम पर जो हिंसा, आर्जनी और जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों पर हाथ उठाया गया, कुछ पुलिस स्टेशनों को जलाने का प्रयास किया गया, इसके खिलाफ है। जिहादी मानसिकता के युवाओं को हिंसा के लिए प्रेरित करती है, हमारा उसका विरोध है। आप ये कह रहे, चलिए ठीक है, आई लव महाकाल क्यों शुरू किया गया? चलिए मान लीजिए वो उनका पहलू है, ये काउंटर क्यों लाया गया? आपने आज तक किसी को जय श्री राम बोलते हुए सुना और कोई हिंसक प्रवृत्ति में देखा? ये तो सज्जन शक्ति में से किसी ने आई लव महाकाल का नारा दिया और उसके भी बोर्ड लगे हैं, तो ये तो इसमें यहाँ पर कोई हिंसा की कोई बात ही नहीं है। ना आई लव महाकाल के नाम पर किसी का गला काटने की बात है, ना पत्थरबाजी करने की बात है। पोस्टर के नाम पर जिस तरीके से गुजरात में आग लगाई गई, जिस तरीके से यूपी में हिंसा और उत्तराखंड में बवाल हुआ, ये आग और भड़क सकती है। ये बात बिहार और पश्चिम बंगाल में भी पहुंच सकती है, क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इन दोनों ही चुनाव में मुस्लिम वोट को पोस्टर से कनेक्ट किया जा सकता है। ऐसे में ये ट्रेंड और तनाव दोनों आने वाले इलेक्शन में बड़ा मुद्दा बन सकते हैं।